लेट अस कंटिन्यू विद जीएसटी रिवीजन। पिछले लेक्चर में हमने सेवेंथ क्वेश्चन तक किया था। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? अ होलसेलर डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स sells an article at its printed price of 45,000 to a dealer at 10% डिस्काउंट। होलसेलर प्रोडक्ट किसको दे रहा है? डीलर को। तो पहला ट्रांजैक्शन है फ्रॉम होलसेलर टू डीलर। फिर ये जो डीलर है जिसने होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदा था, वो आगे किसी को सेल कर रहा है सेम आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो डीलर ने होलसेलर से खरीदा और फिर डीलर ने आगे कस्टमर को बेचा। तो टोटल दो ट्रांजैक्शन है, तीन अलग अलग एंटिटीज, तीन अलग अलग पर्सन इन्वॉल्व है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड। अब क्या फाइंड करना है? देखो, सबसे पहले क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डीलर जो है, जो बीच का पर्सन था जिसने होलसेलर से खरीदा और कस्टमर को बेचा, बीच वाले पर्सन को गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है वो हमें फिगर आउट करना है। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिलेगा। उनको दो लोगों से जीएसटी मिलने वाला है। पहला, एक तो होलसेलर से। होलसेलर जब डीलर को बेचेगा तब वो कुछ ना कुछ जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। डीलर जब कस्टमर को बेचेगा तो कुछ ना कुछ जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि टोटल कितना जीएसटी गवर्नमेंट को मिल रहा है, मतलब होलसेलर प्लस डीलर दोनों का मिला के कितना मिल रहा है। फाइनली थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है? द टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर दिस आर्टिकल। जो कंज्यूमर है, जो डीलर से खरीद रहा है, वो फाइनली कितना पैसा पे कर रहा है टू बाय दिस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग जीएसटी, वो हमें फाइंड करना है। पहले तो एक बार एक काम कर लेते हैं, समरी बना लेते हैं ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर ऑकरिंग। सबसे पहले होलसेलर है, उसने प्रोडक्ट दिया है डीलर को और डीलर प्रोडक्ट आगे दे रहा है कंज्यूमर को। जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस है 45,000। मार्क्ड प्राइस इज 45,000। होलसेलर जब डीलर को दे रहा है तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 10%। तो 45,000 पे नहीं बेचा जा रहा है, 45,000 पे 10% का डिस्काउंट है। तो 45,000 पे 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी 4,500। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू विल बी 45,000 वॉज द मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट 4,500। डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू 40,500। तो ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। मतलब होलसेलर जो है डीलर को प्रोडक्ट दे रहा है तो वो 45,000 पे नहीं दे रहा है बल्कि वो 40,500 पे दे रहा है। तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब डिस्काउंट हटाने के बाद कितना प्राइस बचा है, दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर ट्रांजैक्शन इस वैल्यू पे हो रहा है तो टैक्स भी इस पे ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जा रहा है, इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन सॉरी टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। अब इस पे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो जीएसटी का रेट उन्होंने दिया है कितना? क्वेश्चन में जीएसटी बोला है 18%। तो ये जो 40,500 है, इसके ऊपर 18% कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा जीएसटी। ब्रैकेट में लिख देता हूँ 18%। 18% ऑफ व्हाट? 40,500, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू है तो टैक्स भी इसके ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो 40,500 का 18% हम लोग रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 40,500 इंटू 18%, मतलब 18/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 18 × 5 90 हो जाएगा। फिर 18 × 4 72। तो यहाँ पे जीएसटी कितना आ जाएगा? 7290। दिस विल बी योर जीएसटी। तो टोटल यहाँ पे बिल कितने का बनेगा? तो इनवॉइस वैल्यू
इनवॉइस वैल्यू विल बी 40,500 प्रोडक्ट का प्राइस प्लस 7290 जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी मिलके इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा। तो दिस विल बी 0, 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 2 7, 47,709। दैट मीन्स डीलर को टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा? डीलर हैज टू पे 47,790 टू दी होलसेलर। ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पूरा एक समरी बना रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग एक एक पार्ट देखेंगे कि एक एक पार्ट का आंसर लिखना कैसे है। अब डीलर आगे जब कस्टमर को या कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, डीलर कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 4%, 4% ऑन मार्क्ड प्राइस। वापस मार्क्ड प्राइस कितना था प्रोडक्ट का? 45,000। डीलर ने डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट वॉज 4%, 4% ऑफ 45,000, क्योंकि मार्क प्राइस 45,000 है। तो 4% ऑफ 45,000 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1,800 रुपीज। मतलब डीलर ने टोटल कितना डिस्काउंट दिया है? 1,800 रुपए का डिस्काउंट दिया। देयरफॉर यहां पे टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जब डीलर कस्टमर को देगा, तो यहां पे टैक्सेबल वैल्यू विल बी 45,000 इज द मार्क प्राइस माइनस 1,800 विल बी डिस्काउंट। तो दिस विल बी 43,200 रुपीज। कितना? 43,200 रुपीज। तो अब इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। जीएसटी विल अगेन बी 18%। क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 43,200 रुपीज है, तो 18% किसका कैलकुलेट होगा? 43,200 का। तो सेकेंड केस में जीएसटी अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो 43,200 मल्टीप्लाई बाय 18%। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 इंटू टू 36, 3 कैरी, 18 थ्री जा 54 प्लस 3 57, 5 कैरी, 18 फोर जा 72 प्लस 5 77। तो यहाँ पे जीएसटी कितना हो जाएगा? 7,776 रुपीज। देयरफॉर यहाँ पे अब इनवॉइस वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो सेकेंड वाले केस में इनवॉइस वैल्यू विल बी 43,200 विच इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी कितना है? 7,776। इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 9 50,976 रुपीज, 50,976 रुपीज। तो ये हो गया इनवॉइस वैल्यू। मतलब कस्टमर को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? तो कस्टमर हैज टू पे 50,976 रुपीज टू दी डीलर फॉर द प्रोडक्ट। अब ये पूरा समरी हमने बना दिया है। अब देखो इसमें होगा क्या। सबसे पहले तो होलसेलर ने होलसेलर ने जब ये प्रोडक्ट बेचा, तो उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? उसने डीलर से जीएसटी कलेक्ट किया 7,290। तो होलसेलर गवर्नमेंट को 7,290 रुपीज का जीएसटी देगा। होलसेलर ने डीलर से जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया, उतना पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा, क्योंकि जीएसटी किसका होता है? गवर्नमेंट का। ना ही होलसेलर का, ना डीलर का, ना कंज्यूमर का। तो 7,290 होलसेलर दे देगा जीएसटी गवर्नमेंट को। सेकंड, डीलर ने डीलर ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 777 777 बट क्या ये पूरा का पूरा अमाउंट वो गवर्नमेंट को देगा? नहीं। हमने क्या देखा था, जो बीच का पर्सन होता है वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, तो एकदम सिंपल हमारा फॉर्मूला था। डीलर के लिए अगर हमें चेक करना है कि गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेजेस। तो होलसेल सॉरी डीलर ने जब सेल्स किया था, तो सेल्स के ऊपर जीएसटी कितना था? 777। तो उसने इतना जीएसटी कलेक्ट किया है, तो 777 माइनस वो ऑलरेडी कितना जीएसटी पे कर चुका है? 7,290 का जीएसटी वो ऑलरेडी पे कर चुका है टू दी होलसेलर, जो होलसेलर ने गवर्नमेंट को दे दिया है। तो जीएसटी ऑन परचेजेस, तो डीलर ने जब ये प्रोडक्ट परचेस किया था, परचेस करते वक्त कितना जीएसटी पे किया था? 7,290। तो जीएसटी ऑन परचेजेस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7,290। सो दिस विल गिव यू 6 माइनस 0 6, 17 माइनस 9 8, 486 रुपीज। तो डीलर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा? ओनली 486 रुपीज। होलसेलर
कितना जीएसटी देगा? 7290। तो गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी मिलेगा? 7290 प्लस 476। अब देखो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे डीलर कितना रुपीस देगा? 486, जिसके दो पार्ट्स हो गए। आधा पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। सेकंड, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स रिसीव हो रहा है? ये 486 तो रिसीव हो रहा ही हो रहा है, उसके अलावा होलसेलर से भी उसको कुछ ना कुछ टैक्स मिल रहा है, विच इज 7290। तो यहाँ पे हो जाएगा 486 प्लस 7290 बराबर। फाइनली द टोटल अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने टोटल कितना पैसा पे किया फॉर द प्रोडक्ट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करके। तो कंज्यूमर के केस में इनवॉइस वैल्यू कितना था? 50,976। मतलब थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 50,976। ये हमने पूरा समरी बना लिया दोनों ट्रांजैक्शन का। अब फाइनली हमें क्या करना है? आंसर को फ्रेम कैसे करना है, आंसर को लिखना कैसे, स्टेप बाय स्टेप वो देखते हैं। चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन होलसेलर एंड डीलर। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देंगे ट्रांजैक्शन बिटवीन होलसेलर एंड डीलर। तो इसमें लिखेंगे मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 45,000 रुपीज, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड प्राइस। जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है वो वाला अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू होगा, विच इज द डिस्काउंटेड प्राइस। अगर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर 10% डिस्काउंट है मतलब डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा? 90% ऑफ द मार्क प्राइस, है ना। 10% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में से 10 गया, डिस्काउंट मतलब माइनस करना, तो 100% में से 10% माइनस किया तो बचा कितना? 90%। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू या डिस्काउंटेड प्राइस कैसे होगा? 90% ऑफ 45,000, 90% ऑफ 45,000। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, डिस्काउंट अगर 10% है तो 10% ऑफ 45,000 मतलब 4,500 का डिस्काउंट है, तो 45,000 में से ये माइनस करोगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली 90% ऑफ 45,000 किया तो भी चलेगा। तो ये आ जाएगा 40,500 रुपीज। तो पहले ट्रांजैक्शन में टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 40,500 रुपीज। देयरफॉर जीएसटी एट द रेट 18%, जीएसटी एट द रेट 18% इज इक्वल टू 18% of 40,500, which is 18 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 40,500। ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आया था 7290 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रांजेक्शन का कंप्लीट हो गया पूरा, कि जब होलसेलर ने डीलर को प्रोडक्ट दिया तो ट्रांजैक्शन कैसा होगा। तो उसमें हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाल लिया, टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी भी कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया। ठीक है। अब बेसिकली अगला ट्रांजैक्शन क्या होगा? ट्रांजैक्शन बिटवीन डीलर एंड कंज्यूमर। अगला ट्रांजैक्शन किसके बीच में? डीलर एंड कंज्यूमर के बीच में। वापस सेम, मार्क्ड प्राइस कितना होगा? 45,000। मार्क प्राइस तो चेंज हुआ नहीं, रुपीज 45,000। बट डीलर कंज्यूमर को डिस्काउंट कितना दे रहा है? ओनली 4%। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा? ओनली 4%। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस, विल बी 96% ऑफ 45,000 बराबर। 4% का अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब 100 में से 4% चला गया तो बचा कितना? 96%। तो डिस्काउंटेड प्राइस, ये टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा? 96%। तो दिस विल बी 96
अपॉन 100 इंटू 45,000। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, एक बार फिर से चेक कर लेते। तो हमें क्या करना है, 45 इंटू 96। 6 5 30, 3 कैरी 6 4 24, 27, 9 5 45, 4 कैरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 0 2 1 3 4, और आगे एक जीरो लगेगा, तो 43,200 रुपीज। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 43,200 रुपीज। और ऊपर जब हमने कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पे भी टैक्सेबल वैल्यू कितना आया था डीलर और कंज्यूमर के बीच में, 43,200 रुपीज। तो तुम 4% डिस्काउंट कैलकुलेट करके उसको माइनस करो, या फिर डायरेक्टली 96% करो, दोनों चलेगा। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ गया। अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देयरफॉर जीएसटी एट द रेट 18%। सो 18% ऑफ 43,200, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 43,200 है, तो दिस विल बी 18 अपॉन 100 इंटू 43,200। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 777 6 रुपीज। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ गया 777 6 रुपीज। अब हम लोग एक एक पार्ट का आंसर क्लियरली लिखेंगे। सबसे पहले उन्होंने पूछा है जीएसटी पेड बाय डीलर, कि डीलर कितना जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेजेस। जो भी बीच वाला इंसान होता है, यहाँ पे तीन लोग हैं, होलसेलर, होलसेलर के बाद डीलर, डीलर के बाद कंज्यूमर। जो भी बीच वाला इंसान होता है, वो जीएसटी कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, अगर ये निकालना है तो हमेशा यही करना है। उसने सेल्स जब किया तो उस पे जीएसटी कितना लगा, माइनस उसने परचेज जब किया था उस पे जीएसटी कितना लगा। तो उसने, डीलर ने जब सेल्स किया है, तो उसने कंज्यूमर को जब सेल किया तो वहां पे जीएसटी कितना लगा, 777 6 रुपीज, माइनस जीएसटी ऑन परचेजेस। जब वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा था फ्रॉम होलसेलर, तो वहां पे जीएसटी कितना लगा, 7,290 रुपीज। तो माइनस 7,290, तो ये आ गया ₹486 बराबर। बट उन्होंने क्या लिया, जीएसटी पेड बाय डीलर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये तो टोटल जीएसटी आ गया। अब इसके दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, एक जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। देयरफॉर जीएसटी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर आएगा जीएसटी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट। तो 486 जो है टोटल जीएसटी, उसके दो इक्वल पार्ट्स करो, तो ये हो जाएगा 486 अपॉन टू, विच इज 243 रुपीज। सेम यहां पे आएगा 486 अपॉन टू, विच इज 243 रुपीज। तो डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट को 243 रुपीज का जीएसटी देगा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी 243 रुपीज का जीएसटी देगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है कि गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी कितना मिलेगा। तो सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, सबसे पहले तो फ्रॉम होलसेलर, फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिलेगा। जितना जीएसटी होलसेलर ने कलेक्ट किया वो पूरा का पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा। तो फर्स्ट केस में होलसेलर डीलर से कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा था, 7,290, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट को जाएगा बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 7,290 फ्रॉम डीलर। डीलर से कितना जीएसटी मिला,
यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था, डीलर से टोटल कितना जीएसटी मिला गवर्नमेंट को, 486 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल जीएसटी कितना मिला, इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल बी 777 6 रुपीज। इतना जीएसटी गवर्नमेंट को मिला। बट वापस उन्होंने पूछा है सेपरेट करके बताओ कि सेंट्रल को कितना मिला, स्टेट को कितना मिला, तो हम लोग सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। देयरफॉर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेम नीचे आएगा जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी टोटल जीएसटी है उसका आधा कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट मिल जाएगा। तो 777 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 2 × 3 6, फिर 8, फिर 8 और फिर 3। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3883 रुपीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल 3883 रुपीज मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट को टोटल 3883 रुपीज मिलेगा। अब फाइनली थर्ड पार्ट का आंसर, टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कितना टोटल पैसा दे रहा है फॉर द प्रोडक्ट, विच इज इक्वल टू डीलर ने जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा था, डीलर ने जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा था तो उस केस में टैक्सेबल प्राइस कितना था, टैक्सेबल वैल्यू वाज 43,200, एंड उसके साथ साथ जीएसटी कितना था, 777 6। तो डीलर कंज्यूमर से प्रोडक्ट का प्राइस भी लेगा 43,200 और साथ में जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट का जब आंसर आंसर लिखेंगे हम लोग, तो इसमें लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 43,200 रुपीज, जीएसटी कितना था, 777 6। ध्यान देना फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जीएसटी मत लेना, कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा पे करेगा अगर वो कैलकुलेट करना है, तो डीलर और कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी का कैलकुलेशन दिखाना है। तो 43,200 टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी 777 6, तो यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 769 52,976 रुपीज, इतना पैसा कंज्यूमर देगा टू दी डीलर। तो कंज्यूमर को कितना पैसा पे करना पड़ रहा है फॉर द प्रोडक्ट, 52,976 रुपीज। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर। चलो डन, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, a retailer buys a TV from manufacturer for 25,000। रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से टीवी खरीदा है फॉर 25,000। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। तो 25,000 में वो खरीद रहा है, बट वो उसका मार्क्ड प्राइस कितना बना रहा है, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 25,000। तो वो क्या कर रहा है, 25,000 में 20% ऐड करके फिर वो उस पे वो मार्क्ड प्राइस लगा रहा है, बराबर। तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 25,000 प्लस 20%। प्लस क्यों किया, क्योंकि अबाव बोला है, अबाव इट्स कॉस्ट प्राइस, अबाव मतलब ऐड करना पड़ेगा। एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। देखो ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो होगा, रिटेलर परचेस कितने में कर रहा है, 25,000। रिटेलर ने परचेस कितने में किया, 25,000। फिर उसने मार्क्ड प्राइस क्या किया, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है 25,000, उसमें उसने 20% ऐड कर दिया, प्लस 20% ऑफ 25,000, ये उसने ऐड कर दिया तब जाके मार्क प्राइस आया। तो 25,000 प्लस 20% ऑफ 25,000 विल बी 5,000, तो ये हो जाएगा ₹30,000। तो रिटेलर ने खरीदा कितने में, 25,000, बट उसने मार्क कितने पे किया है, 30,000 पे मार्क किया है, मतलब वो आगे फ्यूचर में 30,000 पे उसको बेच सकता है। उसका प्लानिंग है कि 30,000 में बेचना है, बट जब उसके पास कस्टमर आया तो एक्चुअल में उसने बेचा कितने पे, ही सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस पे नहीं बेच रहा, वो मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है।
तो रिटेलर के लिए अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, रिटेलर सेलिंग प्राइस, तो उसने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 10%। तो 10% अगर डिस्काउंट है, तो 100 में से 10% गया तो बचा कितना? 90%। ऑफ व्हाट? 10% डिस्काउंट किसके ऊपर था? मार्क प्राइस पे। तो 90% किसका लेना पड़ेगा? मार्क प्राइस पे। तो 90% ऑफ 30,000, तो रिटेलर बीच कितने में रहा है? 27,000 रुपीज। मतलब यहाँ पे रिटेलर ने खरीदा कितने में? 25,000 में। बेचा कितने में? 27,000 में। डिस्काउंट दे के भी, डिस्काउंट देने के बाद भी उसका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा उसका सेलिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि उसने जितने में खरीदा था उसमें पहले उसने 20% ऐड किया मार्क प्राइस लाने के लिए। तो उसने 20% ऐड किया ताकि मार्क प्राइस बढ़ के 30%, 30,000 हो जाए। फिर 30,000 पे 10% का डिस्काउंट देके बेच कितने में रहा है? 27,000। इफ द सेल्स आर इंटर स्टेट को कैंसिल करके इंट्रा स्टेट कर दो, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंटर नहीं इंट्रा स्टेट है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। फाइंड मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी। मार्क्ड प्राइस तो अभी अभी हमने ऑलरेडी निकाल दी, 30,000 रुपीज। मार्क प्राइस आ गया 30,000 रुपीज। कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। कंज्यूमर कितने में खरीद रहा है? तो रिटेलर जब कंज्यूमर को बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? 27,000। बट ये तो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू है। दिस इज दी टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर अलग से जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इनवॉइस वैल्यू मिलेगा। मतलब कंज्यूमर को कितना पैसा देना है वो अगर कैलकुलेट करना है तो टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या कैलकुलेट करना है? जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे तीन अलग अलग लोग तो है नहीं, मतलब ऑब्वियसली रिटेलर ने बाय किया है डीलर मैन्युफैक्चरर से, बट ट्रांजैक्शन एक ही है कि रिटेलर जीएसटी, मतलब रिटेलर किसको दे रहा है? कंज्यूमर को। तो अगर हमें जीएसटी पेड बाय रिटेलर निकालना है, तो रिटेलर वापस मिडल मैन है। वो खरीद किससे रहा है? मैन्युफैक्चरर है। बेच किसको रहा है? कस्टमर को। तो बेच वाले पर्सन का, मिडल मैन का अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है कि वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा, तो वापस सेम होगा, जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेजेस। रिटेलर का सेल्स पे कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ माइनस उसने जब परचेस किया था उस पे कितना जीएसटी लगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक एक स्टेप हम लोग ठीक से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं परचेस प्राइस फॉर रिटेलर। रिटेलर ने परचेस कितने में किया? 25,000 रुपीज। ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन में जो भी प्राइस दिया है, ये जो रिटेलर का परचेसिंग प्राइस दिया है 25,000, अनलेस मेंशन्ड, हमेशा अज्यूम करना है कि इसमें अभी तक जीएसटी ऐड नहीं किया है। मतलब दिस इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो जीएसटी हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो रिटेलर जब खरीद रहा है तो 25,000 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू है, उस पे जीएसटी लगेगा 12% का। तो ये हो जाएगा 12% ऑफ 25,000 रुपीज। तो दिस विल बी रुपीज 3,000। तो रिटेलर को 25,000 देना तो है मैन्युफैक्चरर को फॉर द प्रोडक्ट, उसके अलावा 3,000 रुपीज भी देना है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना हो जाएगा? 28,000 रुपीज। ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? सेल्स प्राइस फॉर रिटेलर। रिटेलर ये टीवी बेच कितने में रहा है? तो उसके लिए सबसे पहले मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? जो भी 25,000 में उसने परचेस किया था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 25,000। कॉस्ट प्राइस हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लेना है। उसके लिए कॉस्ट प्राइस 28,000 मत कंसिडर करो, क्योंकि 3,000 तो जीएसटी है। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 25,000। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 25,000 प्लस 20% ऑफ 25,000। उसने क्या किया है? मार्क प्राइस 20% से बढ़ा दिया है, तो ये आ गया 30,000 रुपीज। दिस इज द मार्क प्राइस। फिर वो क्या कर रहा है? ये मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। देयरफॉर
टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ 30,000। तो ये कितना आ जाएगा, 27,000 रुपीज। मतलब डीलर एक्चुअल में कंज्यूमर को या कस्टमर को टीवी दे कितने में रहा है, ओनली 27,000 रुपीज। बट अभी इसमें क्या लगेगा, जीएसटी। तो यहाँ पे आएगा जीएसटी एट द रेट 12%। सो 12% ऑफ 27,000, ये आ जाएगा 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 2 जा 24, 32, 3280 रुपीज। तो रिटेलर जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट देगा तो 27,000 रुपीज तो टीवी के लेगा ही लेगा, उसके अलावा 3280 भी लेगा जीएसटी। तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना हो जाएगा, 27,000 प्लस 3280 विच इज 30,280 रुपीज। अब पूरे ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी। मार्क्ड प्राइस हमने ऑलरेडी निकाला था, वो आ गया था 30,000। तो इसमें लिख दो देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी। हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेशन दिखा दिया है, मार्क्ड प्राइस कितना था, 25,000 प्लस 20% विच इज 30,000। सेकेंड, द कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। कंज्यूमर को टोटल कितना पैसा लगा। तो रिटेलर ने जब सेल्स किया है, रिटेलर ने जब सेल्स किया है कंज्यूमर को, तो वो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 27,000, प्लस उसमें जीएसटी लगने के बाद इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया, 30,280 रुपीज। तो यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूमर को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, 30,280 रुपीज। देयरफॉर कंज्यूमर्स प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 30,280। फाइनली थर्ड, जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी पेड बाय रिटेलर। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, वापस रिटेलर मिडल मैन है, वो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है और कंज्यूमर को दे रहा है। तो मिडल मैन के लिए जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेस। रिटेलर ने जब टीवी बेचा था, रिटेलर ने जब सेल्स किया था, तो उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा था, 3280 रुपीज, माइनस जब उसने टीवी परचेस किया था, जब उसने मैन्युफैक्चरर से टीवी परचेस किया था रिटेलर ने, तो उसके ऊपर जीएसटी कितना था, 3000 रुपीज। तो दिस इज 3000 रुपीज। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो तो सारे सही है क्या। यहाँ पे जब 12% किया था हमने, अच्छा ये 3240 आना चाहिए, दिस शुड बी 3240। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, तो 27 इंटू 12 अगर करोगे, 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 2 जा 24, ये 3240 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी चेंज होगा, दिस विल बी 30,240 रुपीज, नॉट 280। तो ये आंसर होगा 30,240। तो यहाँ पे आएगा जीएसटी ऑन सेल्स 3280 नहीं 3240 माइनस 3000 विच इज रुपीज 240। तो रिटेलर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेगा, 240, बट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग और स्टेट गवर्नमेंट का अलग पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिखेंगे देयरफॉर जीएसटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर आएगा जीएसटी टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो भी टोटल जीएसटी है 240, इसके दो पार्ट्स हो गए।
तो 240/2 विच इज इक्वल टू 120, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 120 रुपीज। तो रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को 120 रुपीज जीएसटी देगा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी 120 रुपीज जीएसटी देगा। चलो, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। A shopkeeper bought an AC from a distributor at a discount of 25% on the list price of 64,000। तो लिस्ट प्राइस कितना है, 64,000। बट शॉपकीपर जब ये एसी खरीद रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 25%। ठीक है। फिर यही एसी शॉपकीपर ने सेल किया टू कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। इफ द सेल्स आर इंटरेस्ट रेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन फाइन। क्या फाइन करना है वो बाद में देखेंगे, पहले एक बार वापस समरी बना लेते हैं। वापस तीन लोग इन्वॉल्व है। शॉपकीपर ने एसी खरीदा किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो पहला ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड शॉपकीपर। तो डिस्ट्रीब्यूटर से टीवी जाएगा शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से टीवी किसके पास गया, कंज्यूमर के पास। मार्क प्राइस भले ही 64,000 है, मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस भले ही 64,000 है, बट उसने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है, 25%। तो यहाँ पे अगर मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड प्राइस, अगर 64,000 पे 25% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 75% ऑफ 64,000। 75% ऑफ 64,000, ये आ जाएगा तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है। तो अगर हम लोग 64,000 का 75% निकाले, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, तो यहाँ पे 75 इंटू अगर 4 करोगे, दैट विल बी 300, जीरो 30 कैरी। 75 इंटू अगर 6 करोगे, 450, 450 प्लस 30, 480, तो ये आ जाएगा 48,000 रुपीज। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 48,000 रुपीज। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जब शॉपकीपर को एसी दे रहा है, तो एक्चुअल में कितने पे दे रहा है, 48,000 रुपीज। तो जीएसटी भी किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 48,000 रुपीज पे। तो यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी का रेट कितना है, 18%। तो जीएसटी विल बी 18%। 18% ऑफ व्हाट, 48,000 रुपीज, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू 48,000 है। तो 48,000 का 18% यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। 18 इंटू 8 विल गिव यू 144। 14 कैरी फॉरवर्ड, 18 इंटू 4 72 प्लस 14 86, तो ये आ जाएगा 8640 रुपीज। ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट। फिर क्या कर रहा है, शॉपकीपर किसको दे रहा है, कंज्यूमर को। और शॉपकीपर जब कंज्यूमर को दे रहा है, तो उन्होंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द शॉपकीपर सेल्स द एसी टू कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। मतलब लिस्ट प्राइस मतलब 64,000। तो शॉपकीपर यहाँ पे जब कंज्यूमर को दे रहा है, तो कितने में दे रहा है, 64,000 में। वो कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली टैक्सेबल वैल्यू अगर मुझे लिखना है, टैक्सेबल वैल्यू विल बी डायरेक्टली 64,000, क्योंकि वो 64,000 में प्रोडक्ट को बेच रहा है। प्लस अब इसके ऊपर जीएसटी आएगा, जीएसटी एट द रेट 18%। अब अगर इस बार 64,000 तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू है, तो 18% भी 64,000 पे लगेगा। तो 64,000 का 18%, वापस 18 इंटू 4 करोगे, 72, 7 कैरी। 18 इंटू 6 करोगे, 108, 108 प्लस 7, 11520। कुछ तो गलत हुआ क्या यहाँ पे, नहीं ठीक है, 11520। तो यहाँ पे जीएसटी कितना आ जाएगा, 11,520 रुपीज। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 18 फोर 72, 7 कैरी 18 6। ठीक है। तो शॉपकीपर जब जी कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसके ऊपर वो जीएसटी कितना कलेक्ट करेगा, 11,520। ये पूरे दोनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनवॉइस वैल्यू निकाले, इनवॉइस वैल्यू विल बी 64,000 प्लस 11,520, तो 75,520 रुपीज। यहाँ पे अगर हम लोग इनवॉइस वैल्यू निकालने जाए,
तो 48,000 प्लस 8,640, तो दिस विल बी 56,640 रुपीज। अब दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। अब एक बार चेक करते कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, कि डिस्ट्रीब्यूटर का सेलिंग प्राइस कितना है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जब शॉपकीपर को दिया था तो सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितना था, 56,640। सेलिंग प्राइस भले ही 48,000 है, बट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोला है, मतलब जीएसटी ऐड करके बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस का आंसर आएगा 56,640। सेकंड, टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा ये पूछा है। सबसे पहले तो बताओ डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स कलेक्ट कितना किया। तो डिस्ट्रीब्यूटर जब शॉपकीपर को टीवी दे रहा था तो उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया है, 8,640। इसका सिर्फ सेल्स वाला ट्रांजैक्शन पता है हमको डिस्ट्रीब्यूटर का, उसका परचेस का ट्रांजैक्शन पता है क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जितना भी टैक्स ये कलेक्ट करेगा सेल्स पे उतना पूरा का पूरा गवर्नमेंट को देगा। बट उन्होंने गवर्नमेंट पूछा है कि स्टेट गवर्नमेंट पूछा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो 80, ये जो है 8640, इसका सिर्फ आधा पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो 8640 को हाफ करोगे तो दैट विल गिव यू 4320, सिर्फ इतना ही पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो सेकंड केस का आंसर क्या होगा, 4320। थर्ड केस में क्या बचा है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर कितना जीएसटी देगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो शॉपकीपर इज अगेन दी मिडल पर्सन। मिडल पर्सन गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देता है, जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेसेस। उसका सेल्स का जीएसटी कितना है 11,520, माइनस परचेस का जीएसटी कितना है 8640। जब उसने परचेस किया तो जीएसटी कितना लगा था 8640, तो माइनस 8640। दिस विल गिव यू 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 4 8, 14 माइनस 6 8, 10 माइनस, दिस विल बी 2880 रुपीज, ठीक है। बट ये पूरा का पूरा जीएसटी आ गया। उन्होंने पूरा जीएसटी पूछा है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा है। क्वेश्चन में उन्होंने पूछते वक्त सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी पूछा है। देखो यहाँ पे द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वापस ये जो भी हमारा टोटल जीएसटी आया है इसका हाफ करना पड़ेगा। तो 2880 का हाफ करोगे तो दिस विल गिव यू 1440। इतना वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कौन, शॉपकीपर। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट में क्या बचा है, द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स मिला है। स्टेट गवर्नमेंट को दो बार टैक्स मिलेगा। एक बार जब डिस्ट्रीब्यूटर होल सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर शॉपकीपर को अगर टीवी देगा तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। और वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है 4320, ये हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। और जब शॉपकीपर कंज्यूमर को देगा टीवी तो वो भी कुछ ना कुछ टैक्स देगा। और वो कितना टैक्स देने वाला है 1440 टू सेंट्रल एंड टू स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले 4320 मिलेगा, फिर 1440 मिलेगा। तो इन दोनों का एडिशन अगर करोगे तो तुम्हारा अगले पार्ट का आंसर आ जाएगा। फाइनली लास्ट पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स अंडर जीएसटी ऑफ द एसी पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर को टोटल कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर के लिए इनवॉइस प्राइस कितना आया था, इनवॉइस वैल्यू वाज 75,520 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक का आंसर लिखेंगे। चलो, तो पहला ट्रांजेक्शन, ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड शॉपकीपर। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना था 64,000 रुपीज, बट उसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया था 25%। देयरफॉर 25% ही दिया था ना। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है दैट विल बी 100% में से 25% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना 75% ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब 75% ऑफ 64,000।
64,000 का 75% करोगे तो ये आ जाएगा 48,000 रुपीज, प्लस इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी एट द रेट कितना परसेंट था, 18%। तो 48,000 का 18% लोगे, 18% ऑफ 48,000, तो यहाँ पे जीएसटी हमारा कितना आया था, 8640 रुपीज। तो पहले ट्रांजैक्शन में, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिल रहा है, 8640। सेकंड ट्रांजैक्शन बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर, ट्रांजैक्शन बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर, तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस कितना है, 64,000। और जितना मार्क प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है, उतना ही तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, कंज्यूमर मतलब ये शॉपकीपर ने जब कस्टमर को टीवी दिया, जो भी टीवी एसी जो भी दिया, तो उसने वो लिस्ट प्राइस पे दिया, मतलब जितना मार्क प्राइस है उसी पे दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू विल बी, टैक्सेबल वैल्यू विल बी सेम एज मार्क प्राइस विच इज 64,000। फिर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी एट द रेट 18%। तो ये जीएसटी कितना आया था, 11,520 रुपीज, बराबर। तो दोनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। अब स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का सेलिंग प्राइस कितना था इंक्लूडिंग जीएसटी। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर शॉपकीपर को एसी दे रहा था, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 48,000 प्लस जीएसटी कितना है, 8640। तो इंक्लूडिंग जीएसटी बोला है तो मुझे जीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 48,000 रुपीज, प्लस जीएसटी कितना है, 8640। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 56,640 रुपीज। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 56,640। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स कलेक्ट कितना किया था। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जब टीवी बेचा था, सॉरी एसी बेचा था, तो उस पे जीएसटी कितना था, 8640, बट ये टोटल जीएसटी है, इसका आधा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, तो 8640 का हाफ। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, टैक्स पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू, टोटल कितना था, रुपीज 8640 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा रुपीज 4320। तो फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में, पहले ट्रांजैक्शन में स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा, 4320, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना मिलेगा, 4320 इन दी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ये कौन देगा, डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने ये टैक्स कलेक्ट किया था फ्रॉम दी शॉपकीपर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब शॉपकीपर की बात कर रहे हैं वो, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा ये निकालते हैं। टैक्स पेड इज इक्वल टू जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेजेस। ध्यान देना, शॉपकीपर इज द मिडल मैन, बीच का आदमी है। वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा है और कंज्यूमर को बेच रहा है। तो बीच वाले आदमी के लिए जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी ऑन परचेजेस।
डिस्ट्रीब्यूटर के केस में हमने ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका सिर्फ सेलिंग प्राइस पता है ना, उसका परचेस प्राइस हमको पता है क्या? तो वहां पे ये सब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बट शॉपकीपर ने परचेस भी किया है और फिर आगे सेल भी किया है, बराबर। तो यहाँ पे जीएसटी ऑन सेल्स, तो शॉपकीपर ने जब टीवी सॉरी एसी बेचा था, शॉपकीपर ने जब एसी बेचा था यहाँ पे टू कस्टमर, तो वहां पे जीएसटी कितना था? 11,520। माइनस जब उसने परचेस किया था तो उस पे जीएसटी कितना था? 8640 ना। जब उसने डिस्ट्रीब्यूटर से टीवी सॉरी एसी परचेस किया था तो कितना था? 8640। तो 11,520 माइनस 8640, तो ये आएगा रुपीज 2880। दिस विल बी 2880। बट ये 2880 जो है, ये पूरा का पूरा टैक्स है। मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट है। उन्होंने सिर्फ किसका पूछा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसका आधा करना पड़ेगा। देयरफॉर टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी, ये जो भी टैक्स आया है 2880, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो दिस विल बी रुपीज 1440। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स मिल रहा है? देखो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर से स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला? 4320। और फिर शॉपकीपर से स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा? 1440। सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना मिलेगा शॉपकीपर से उतना ही मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को भी। देयरफॉर फोर्थ क्वेश्चन, टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले लिख देते हैं फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, कि डिस्ट्रीब्यूटर से कितना टैक्स मिल रहा है वो तो हमने ऑलरेडी निकाला था, वो एक क्वेश्चन का पार्ट था। तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला? 4320। फिर क्या आएगा? फ्रॉम शॉपकीपर, शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? अभी हमने निकाला था, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर 1440 दिया है, 1440, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वो कितना देगा? 1440। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको मिल जाएगा टैक्स रिसीव्ड, टोटल टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा 0 + 0 4 + 2 6, 5760 रुपीज। तो कितना आएगा? रुपीज 5760। फाइनली फिफ्थ पार्ट का आंसर, द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स अंडर जीएसटी ऑफ द एसी पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर को टोटल कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पे? ये देखो, ट्रांजैक्शन बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर, टैक्सेबल वैल्यू 64,000 है, प्लस उसमें जीएसटी लगेगा 11,520। तो कस्टमर को 64,000 तो देना ही देना है, प्लस जीएसटी भी पे करना है, विच इज 11,520। फिफ्थ पार्ट, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, सेम टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 64,000, क्योंकि शॉपकीपर ने कस्टमर को जब टीवी एसी बेचा था तो कितने में बेचा था? 64,000 प्लस जीएसटी कितना था? 11,520। तो कस्टमर को एसी के लिए टोटल कितना पे करना है? 64,000 प्लस 11,520, विच इज 75,520 रुपीज। ये तुम्हारा फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, marked price of an article is rupees 18,000. Rate of GST is 12%. Shopkeeper buys this article at a reduced price and sells it at marked price. तो शॉपकीपर ने जब ये आर्टिकल खरीदा तो उसने कुछ रिड्यूस्ड प्राइस पे आर्टिकल खरीदा है, मतलब उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला होगा। दैट मीन्स 18,000 पे नहीं खरीदा, ये तो कंफर्म है। मार्केट प्राइस 18,000 है, बट शॉपकीपर जब खरीद रहा है तो 18,000 से कम में खरीद रहा है। और जब बेच रहा है तो मार्केट प्राइस पे बेच रहा है, मतलब बेचते वक्त 18,000 में बेच रहा है। तो खरीदते वक्त कम प्राइस में खरीदा और बेचते वक्त 18,000 पे बेचा, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा।
इफ शॉपकीपर पेड रुपीज 198.24 एज CGST टू गवर्नमेंट, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर। मतलब हमें क्या निकालना है कि शॉपकीपर ने जब ये परचेस किया था तो टोटल कितने में परचेस किया था हमको ही निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे शॉपकीपर पेड 198.24 एज CGST टू गवर्नमेंट। देखो, उसने अगर 198.24 CGST पे किया है टू द गवर्नमेंट, CGST मतलब ये सिर्फ सेंट्रल का पार्ट है, तो इतना ही पार्ट स्टेट का होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल GST पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू 198.24 प्लस 198.24, क्योंकि जो उन्होंने 198.24 दिया है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उतना ही पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 198.24 प्लस 198.24, तो दिस विल बी 396.48 रुपीज। ठीक है, 198 प्लस 198 करोगे 396.24 मतलब 0.48, तो इतना टोटल उसने GST पे किया है टू दी गवर्नमेंट। तो शॉपकीपर ने इतना GST पे किया, बट शॉपकीपर इज द मिडल मैन। शॉपकीपर खरीद रहा है और फिर आगे किसी को बेच रहा है। मिडल मैन का GST हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, GST ऑन सेल्स माइनस GST ऑन परचेजेस। तो अब देखो यहाँ पे शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस तो 18,000 रुपीज है, ये तो हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, शॉपकीपर बाइज दिस आर्टिकल एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, परचेस करते वक्त कुछ रिड्यूस्ड प्राइस पे परचेस किया, बट सेल्स इट एट मार्क्ड प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है 18,000। तो शॉपकीपर ने 18,000 में बेचा है, ये तो कंफर्म हो गया। बट शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस मतलब परचेस प्राइस हमको पता है क्या, नहीं, सिर्फ इतना बोला है कि कुछ ना कुछ रिड्यूस्ड प्राइस पे उसने खरीदा है। नाउ ये जो रिड्यूस्ड प्राइस है, रिड्यूस्ड प्राइस मतलब वो कुछ ना कुछ कम प्राइस पे खरीद रहा है। मान लो दिस इज X रुपीस, हमको नहीं पता, मान लो X रुपीस। अब GST पेड, या फिर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं GST ऑन सेल्स, GST ऑन सेल्स। तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितना है 18,000, उसके ऊपर GST लगेगा। GST का रेट कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया है 12%। तो यहाँ पे GST ऑन सेल्स कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 18,000, मतलब 12/100 इंटू 18,000, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, तो दिस विल बी 12 8 जा 96, 9 कैरी, तो 2160 रुपीज। तो ये आ गया GST ऑन सेल्स। तो शॉपकीपर का GST ऑन सेल्स आ गया। अब शॉपकीपर के लिए GST ऑन परचेज भी निकालते हैं। GST ऑन परचेज, उसका परचेज प्राइस हमने कितना अज्यूम किया है X, तो 12% ऑफ X, तो यहां पे आ जाएगा 12% ऑफ X, तो दिस विल बी 12x अपॉन 100। अब फाइनली हमको पता है कि शॉपकीपर गवर्नमेंट को जब GST देगा, GST पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, ये कितना होगा, मतलब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, GST ऑन सेल्स माइनस GST ऑन परचेजेस, सेल्स का GST माइनस परचेस का GST। अब GST ऑन सेल्स कितना है 2160, माइनस GST ऑन परचेजेस कितना है 12x/100, और GST पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट कितना है, ये तो क्वेश्चन में खुद दिया था, कितना था वो 396.48।
अब ये पूरे इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो ये पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है विच इज एक्स। एक्स मतलब क्या था, परचेस प्राइस, तो यहाँ से हमको परचेस प्राइस मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, -12x/100 अगर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, +12x/100 हो जाएगा। 396.48 यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो 2160 -396.48। तो रफ में पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 2160.00 -396.48। तो 10 - 8 2 9 - 4 5 9 - 6 3 15 - 9 6 और ये हो जाएगा 1763.52। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, 12x/100 इक्वल टू 1763.52। 100 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1763.52 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12। देयरफॉर x विल बी 176352 अपॉन 12। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो 12 इंटू 1 फिर 56, 12 4 जा 48, 83, 12 6 जा 72, 115, फिर 12 9 जा 108, 72, फिर 14696 रुपीस। तो शॉपकीपर के लिए परचेज प्राइस कितना है, 14696। बट ये जो परचेज प्राइस है दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब तक इसमें जीएसटी ऐड नहीं हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, मतलब शॉपकीपर को परचेस करते वक्त कितना पैसा पे करना पड़ा, मतलब बेसिकली परचेस प्राइस निकालना है बट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हमने जो निकाला है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसमें हमें जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर परचेस प्राइस फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू 14,696 प्लस जीएसटी। तो जीएसटी कितना होगा, 12%, तो 14,696 प्लस 12% ऑफ 14,696। तो इस पे जीएसटी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अलग से, 14,696 का 12%, तो 14,696 इंटू 12, 12 6 जा 72, 7 कैरी फॉरवर्ड, 12 9 जा 108, 115, 11 carry forward, 12 is a 72, 83, 8 carry forward, 12 is a 48, 856, 5 carry forward, 1763.52 और डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा, 1763.52। तो ये हो जाएगा 14696 प्लस 1763.52। इन सबको ऐड करो तो 6 + 3 9, 9 + 6 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 + 7 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 + 1 6। तो ये हो जाएगा 16,459.52 रुपीस। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो परचेस प्राइस शॉपकीपर का कितना है, 16,459.52 रुपीस, उसको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A shopkeeper sells an article for 1770 with GST 18%, ठीक है। A customer willing to buy this article asks the shopkeeper to reduce the price of the article so that he pays only 1888 including GST। अब देखो क्या हो रहा है, शॉपकीपर wants to sell the article at 1770 प्लस 18% का जीएसटी। मतलब अगर ये वाला ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करें हम लोग तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 1770, फिर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18% का, तो 1770 का 18%, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर। तो 177 मल्टीप्लाई बाय 18 कर लेते हैं, 18 इंटू 7 126, 12 कैरी, तो ये हो जाएगा 138, 13 कैरी, तो 31 मतलब 318.6। तो यहाँ पे जीएसटी कितना लगेगा, 318.6। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने में जाएगा, 8 + 0 8, 7 + 1 8,
10 1 कैरी 2088.6। मतलब अगर शॉपकीपर 1770 प्लस 18% जीएसटी में बेचता है तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो जाएगा 2088। बट कस्टमर उसको क्या बोल रहा है, द कस्टमर इज विलिंग टू बाय दिस आर्टिकल एंड आस्क्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट ही पेज ओनली 1888 इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब जीएसटी को इंक्लूड करके प्राइस कितना होना चाहिए 1888, ना कि 2088। If the shopkeeper agrees to this, how much reduction will the shopkeeper give? देखो सबसे पहले तो मान लो let reduced price be rupees x। कितना है रिड्यूस प्राइस हमको नहीं पता, मान लो रिड्यूस प्राइस x है, therefore जीएसटी at the rate 18% will be 18% of x। 18% of x क्योंकि रिड्यूस प्राइस कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 18x अपॉन 100। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आपका रिड्यूस्ड प्राइस है प्लस जीएसटी है वो दोनों मिलके कितना होना चाहिए, इट शुड बी ओनली 1888। मतलब ये जो रिड्यूस्ड प्राइस है एक्स और ये जो जीएसटी है इन दोनों का टोटल, देयरफॉर एक्स प्लस 18x अपॉन 100 दोनों मिलके कितना होना चाहिए ओनली 1888। इतना अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू एक्स 100x प्लस 18x इंटू वन 18x डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 100 इक्वल टू 1888 बराबर 100x प्लस 18x कितना हो जाएगा 118x अपॉन 100 इक्वल टू 1888। 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1888 इंटू 100 और 118 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 118। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा बराबर। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 59, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 944। अब 59 को किससे मल्टीप्लाई करके 944 आता है एक बार चेक करते हैं। अगर मैं 59 इंटू लेट्स से 14 करके चेक करता हूँ तो 14 इंटू अगर 9 करोगे 14 इंटू 9, अच्छा 14 से नहीं होगा ये, 59 इंटू 16 करके देखते हैं। 16 इंटू 9 करोगे तो 144, 14 कैरी 16 फाइव जा 80, 80 प्लस 14 94। तो 59 इंटू 16 करोगे तो एग्जैक्ट 944 आएगा। तो 59 इंटू 1 59 इंटू 16 तो 16 इंटू 100। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x विल बी 1600 रुपीज। और x क्या था रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब प्राइस कम करके कितना होना चाहिए 1600। बट पहले प्राइस कितना था क्वेश्चन के हिसाब से, प्राइस पहले कितना था 1770। मतलब कितना रिडक्शन लगेगा 1770 से अगर 1600 पे प्राइस लेके आना है, देयरफॉर रिडक्शन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1770 माइनस 1600। क्योंकि पहले 1770 का था बट बेच कितने में रहा है 1600 रुपए में, तो कितना रिडक्शन मतलब कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा रुपीस 170। इतना रिडक्शन लगेगा। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस नहीं पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि रिडक्शन कितना रिक्वायर्ड है। तो रिड्यूस्ड प्राइस आ गया 1600 और ओरिजिनल प्राइस कितना था 1770। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको मिल जाएगा कितना रिडक्शन रिक्वायर्ड है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बस जीएसटी में इतना ही था। बस इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, यही टाइप के क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। तो जीएसटी के लिए इतना ही था। आई पुट अ वर्कशीट। ये 12 क्वेश्चन एक बार हो गए तुम्हारे, वीडियोस वगैरह देख के हो गए, मतलब तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब मैं जीएसटी का एक वर्कशीट पुट करूंगा ग्रुप पे, वो सॉल्व कर लेना।